नमस्कार, मैं हूँ तृप्ता आर्या। इंडिया 18 में आप सभी का स्वागत है। कोविड-19 का डर लोगों को सताने लगा है, अपने पैर पसार चुका है भारत में। हर दूसरा बंदा परेशान है कोविड के इन्फेक्शन से। लंबी-लंबी कतारें हॉस्पिटल में इलाज ना मिलने के कारण कई लोग परेशान भी हैं। जी हाँ, इस डर को कम करना है और संयम रख के अपने को बिल्कुल सही रखकर कोविड का इलाज करना है। हमारे साथ आज एक ऐसी फैमिली जुड़ेगी जो कोविड पॉजिटिव थी, जिनको कोरोना हुआ था। परिवार के एक-एक मेंबर को कोरोना हुआ था और रिपोर्ट जब आई तो सब परेशान हो गए। आज हमारे साथ इंडिया 18 में जुड़ेंगे कमल सैनी, जो अभी भी कोरोना पेशेंट है लेकिन अपना घर पर इलाज कर रहे हैं। कमल जी, इंडिया 18 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कमल, ये बताइए आपको कैसे पता चला कि आप कोविड पेशेंट हैं? क्या सिम्टम थे? क्या दिक्कतें आई? हेलो। हाँ जी। मेरा तकरीबन 26 तारीख को मेरे फादर और मैंने विजिट किया था एसबीआई बैंक मेहरौली गुड़गांव रोड पे। और रात को ही मेरे फादर को बहुत हाई फीवर हो गया था। उसके बाद अगले 2 दिन में मेरी मदर को भी हाई फीवर हो गया। अगले दिन मेरे भाई को भी हाई फीवर हो गया। उसके अगले दिन मुझे भी हाई फीवर हुआ और मेरी भाभी को और मेरी वाइफ को भी। सबसे अच्छी बात तो ये रही थी, जिस दिन मेरे फादर को हाई फीवर आया था उसी दिन मैंने अपने 3 साल के बेटे को अपनी दीदी के यहाँ पे भेज दिया था। मुझे लग रहा था कि माइट भी ये कोविड-19 हो सकता है। बट देखते देखते अगले 6 दिन में हम सबको सेम सिम्टम्स आ गए, फीवर के और खांसी के। लेकिन उसके बाद जो हुआ, 2 तारीख के बाद हम सबको लूज मोशंस की शिकायत भी थी। मेरी मदर है, उनको उल्टी की शिकायत थी। हमको सर में दर्द था। लेकिन हमारे सबके स्मेल बर्ड्स और टेस्ट बर्ड्स बिल्कुल चले गए थे। 2 तारीख से लेकर 7 तारीख तक हम कुछ भी सूंघ नहीं पा रहे थे। सूंघने की शक्ति हमारी चली गई थी बिल्कुल। हम कुछ भी टेस्ट कर रहे थे, हमें किसी भी चीज में टेस्ट नहीं आ रहा था। लेकिन जब 2 तारीख को मेरे वाइफ की बहन का कोविड-19 पॉजिटिव आया, वो भी हमारी कॉलोनी में रहते हैं, तो हमें लगा था कि हमें भी हो सकता है, क्योंकि उनको भी यही सिम्टम्स थे। तो हम 3 तारीख को टेस्ट कराने के लिए सिविल हॉस्पिटल गुड़गांव हम भी चले गए, मैं, मेरे फादर और मेरी मदर। बट जब हमने वहां जाके देखा तो वहां पे जो सैंपल लेने का प्रोसेस था वो इतना अनहाइजीनिक प्रोसेस था कि अगर उसे कोई एक नॉन इन्फेक्टेड इंसान देख ले या वहां पे अपना सैंपल देने चला जाए तो वो भी पॉजिटिव हो जाए। तो ये सब प्रोसेस देखने के बाद हम बिना सैंपल दिए वहां से आ गए और हमने डिसाइड किया कि हम एक प्राइवेट लैब से सैंपल कराएंगे। लेकिन परेशानी तो असली यहीं पे ही शुरू हुई थी। हमें तो तब पता चला कि जब तक आप किसी रेगुलर मेडिकल प्रैक्टिशनर जो एक कोविड हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहे हो उनसे उनके पर्चे पे रिकमेंडेशन नहीं होगी, तब तक कोई भी प्राइवेट लैब आपका टेस्ट नहीं करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुड़गांव में जो भी प्राइवेट लैब आपको मिल रही है, उनकी जो टेस्टिंग करने की पावर है वो इतनी खराब है। मैंने एसआरएल को फोन किया, मैंने लाल पैथ लैब को फोन किया, सबके पास 5 से 6 दिन की वेटिंग थी। लास्ट में मुझे एक लैब थी जो मुझे आरोग्य सेतु ऐप ने सजेस्ट की थी, मॉलिक्यूलर क्वेस्ट। लेकिन उस लैब को जब मैंने 4 तारीख को सैंपल दिया तो सिर्फ मेरे फादर का सैंपल हुआ। और अगले 8 से 10 दिन, मतलब कल 11 तारीख तक हम रोज फॉलो अप कर रहे थे मेरे फादर का टेस्ट के लिए, लेकिन वहां से कोई रिपोर्ट नहीं आई। और आखिर में 11 तारीख को उन्होंने मेरे फादर की रिपोर्ट नेगेटिव दे दी। इसी बीच 7 तारीख को 8 तारीख तक हम धीरे धीरे रिकवर होने लगे। जो दवाइयां मेरी सिस्टर की बहन खा रही थी कोरोना पॉजिटिव में, हमने भी कहीं ना कहीं से उन दवाइयों को अरेंज किया और हमने भी वही दवाइयां खानी शुरू की। वही प्रोसेस, विटामिन सी, पैरासीटामोल ऑन फीवर, अजीथ्रोमाइसिन एंड विटामिन बी। साथ साथ हमने डाइट बहुत हेल्दी करी। हमने काढ़ा पीना शुरू किया, हमने गिलोय खाने शुरू किया, हमने पपीता के पत्ते खाने शुरू किए, हमने तुलसी वाले काढ़े पीने शुरू किए। और जितना गर्म हम खा सकते थे, गर्म पानी हर दिन में हर टाइम गर्म पानी पिया। जितना गर्म हम खा सकते थे हमने गर्म खाया, च्यवनप्राश खाया हमने, अश्वगंधा के टैबलेट लिए, सब कुछ किया हमने। लेकिन 7 से 8 तारीख को जब हम सबको हमारे टेस्ट बर्ड्स, हमारे स्मेल बर्ड्स वापस आने लगे, तो 9 तारीख को हमने सोचा कि हमारे एक जानने वाले ने फोन किया हमें कि आप जाइए सिविल हॉस्पिटल में, आप टेस्ट करा लीजिए,
मेरी कोई जान पहचान है, तो उन्होंने किसी नॉन बंदे के पास हमें भेजा और उसके बाद 9 तारीख को मेरी मदर का और मेरा सिविल हॉस्पिटल में सैंपल हुआ, 9 तारीख को सुबह। कमल जी, जैसा कि आपने बताया कि आप बैंक में गए थे और आपको बैंक से आपके फादर को और आपको इन्फेक्शन लग गया, क्योंकि टेस्ट का जो प्रोसेस है वो काफी बड़ा है, काफी दिन लग जाते हैं। आज आप टेस्ट कराएंगे, उसके बाद 4 दिन बाद आपकी रिपोर्ट आई, 5 दिन बाद आपकी रिपोर्ट आई, लेकिन उस बीच में आपको नहीं पता कि आप कोविड के पेशेंट हैं या नहीं हैं, लेकिन आपने इलाज अपना करना शुरू कर दिया, क्योंकि आपने जो पढ़ा और जो आपको नॉलेज थी उसके आधार पर आपने अनुमान लगाया कि आपको कोरोना हो सकता है और उसी के आधार पर आपने अपनी ट्रीटमेंट शुरू कर दी। आप घबराए नहीं, आपने आरोग्य सेतु का जो सहारा है वो लिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो यहाँ पर एक आता है कि इतना लंबा इंतजार, क्योंकि पेशेंट बीमार है, आपको पता नहीं है आपको कोरोना है या नहीं है, आपकी रिपोर्ट आएगी 5-6 दिन बाद, तब तक पेशेंट जिसको नहीं पता कि वो कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है। आप समझदार थे, आपने अपने विवेक से काम लिया, आपने अपना इलाज खुद शुरू किया। लेकिन कई लोग होंगे कि ऐसा नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस बीच में एक लंबा इंतजार और पेशेंट बहुत परेशान। इसी बीच में कई लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी। क्या कहेंगे कि गवर्नमेंट जिस तरीके से कह रही है कि बहुत हम काम कर रहे हैं, लोगों के टेस्ट करवा रहे हैं, क्या लगता है आपको सही है जो जमीनी हकीकत है? जो गवर्नमेंट कह रही है वो और जमीनी हकीकत में जमीन आसमान का फर्क है। सरकार जो कह रही है वो जमीन पे बिल्कुल भी नहीं है पॉसिबल। आज अगर गुड़गांव की हेल्थ व्यवस्था, जहाँ पे गुड़गांव की आबादी 30-40 लाख की आबादी है, वहाँ पे अगर 2000 पेशेंट आने पे गुड़गांव की हेल्थ व्यवस्था अगर इतनी बुरी तरीके से चरमरा जाएगी, तो आप फ्यूचर में गुड़गांव की हेल्थ डिपार्टमेंट से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? जहाँ गुड़गांव में 2000 एक्टिव केस हैं और आप सुबह 9 बजे जाके सिविल हॉस्पिटल लाइन में लगते हो, वहाँ पे आपके 150 और लोग होते हैं जो कोरोना का सैंपल देने आते हैं, और वहां पे आपका सैंपल 2 बजे लिया जाता है, 1 बजे लिया जाता है। उन 150 लोगों के बीच में आप बैठे रहते हो, अपनी बारी का इंतजार करते हो और सुबह 9 बजे फॉर्म भरने शुरू करते हैं। वहां पे कम से कम 15 हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं जो सुबह 9 बजे फॉर्म भरना शुरू करते हैं। हर एक बंदे इंसान का फॉर्म भरेंगे, बैठे रहेंगे और फॉर्म इकट्ठे करते रहेंगे, भरते रहेंगे, इकट्ठे करते रहेंगे, भरते रहेंगे और 1 बजे तक फॉर्म भरते रहेंगे। फिर 1 बजे सैंपल लेने शुरू करेंगे और 15 मिनट में सबके सैंपल लेके सबको भेज देंगे। फिर से हेल्थ वही प्रोसेस चालू करेंगे और शाम को 5 बजे फिर से सैंपल दिए जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है गुड़गांव के अंदर, अगर जो पिछले 15 दिन में जो सैंपल इतने ज्यादा केस आ रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह ये भी है कि गुड़गांव में प्राइवेट लैब्स में जो टेस्ट, अगर गुड़गांव में प्राइवेट लैब्स भी टेस्ट करेंगे ना, तो गुड़गांव में बहुत 200 क्या 2000 केस भी आ सकते हैं रोज। लेकिन कोई भी प्राइवेट लैब, मैं खुद 9 तारीख को जब अपना सैंपल देने गया था, तो गुड़गांव सिविल हॉस्पिटल में SRL डायग्नोस्टिक लैब, जो सबसे मानी हुई लैब है गुड़गांव की, उसके 3 हेल्थ केयर वर्कर्स जो लोगों के सैंपल्स कलेक्ट करते हैं, वो खुद अपना कोविड-19 का टेस्ट सिविल हॉस्पिटल में उस भीड़ में करवाने के लिए बैठे हुए थे, जिस भीड़ में मैं बैठा हुआ था 9 तारीख को, वो खुद लोग। तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? प्राइवेट की टेस्ट पर आप विश्वास नहीं कर सकते, सरकारी टेस्ट की हालत बिल्कुल खराब है, आप कहीं नहीं जा सकते। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने संयम से काम लेना है, आपको घबराना नहीं है। कोरोना वायरस, आपको बहुत सारा पानी पीना है। अगर आज भी मैं अगर 2 घंटे रेगुलर पानी नहीं पीऊँ, गर्म पानी, तो मेरे गले में खिंचाव होना शुरू हो जाता है, मुझे मेरी फूलने लगती है आज भी, क्योंकि मेरी 9 तारीख को सैंपल दिया था, मेरा रिपोर्ट आज 12 तारीख को शाम को 6 बजे आया है। बट मैं फील कर पा रहा हूँ, अगर मैं 2 घंटे भी गर्म पानी नहीं पीता हूँ तो मेरा गला बिल्कुल अंदर से सूखने लगता है और मुझे सांस फूलने लगती है। बट अभी भी मैं रेगुलर विटामिन C च्यूएबल खा रहा हूँ, मैं नारियल पानी पी रहा हूँ। मेरे गुड़गांव में रहने का एक ये फायदा है कि बहुत सारे मेरे ऐसे लोकल दोस्त हैं जो भी मुझे चाहिए, चाहे मुझे हल्दी का पानी पीना है, चाहे मुझे हल्दी से भाप लेनी है, मुझे कोई भी दवाई की जरूरत है, वो एक फोन पे मेरे सारे दोस्त मेरा सामान दुकान से लेके, बाजार से लेके मेरे घर के बाहर रख जाते हैं और मैं उसको इस्तेमाल कर लेता हूँ।
आज भी मेरे घर में मौसमी का एक कट्टा है मौसमी जूस के लिए, ताकि मेरे को विटामिन से मिले। आम की पेटियां हैं ताकि मैं आम खा सकूं। मेरे को नारियल पानी देके गए हैं, विटामिन सी की टैबलेट्स देके गए हैं। सो आज भी मैं घर में सब कुछ पूरी पूरी प्रिकॉशन के साथ हम रह रहे हैं सब लोग। मेरा कमल एक जी, छोटा कितना डर लगा था जब पता चला कि आप कोरोना के पेशेंट हो गए, आपका पूरा डर तो फैमिली, और आपने 3 साल के बच्चे को ये समझदारी करी कि आपने 3 साल के बच्चे को अपनी बहन के पास भेज दिया। आपने अपने 3 साल के बच्चे का भी टेस्ट करवाया, क्योंकि उस दरमियान वो आपके साथ था, आपके साथ रहा, उनका भी टेस्ट कराया, और कितनी लाइफ चेंज हो गई इस पूरे बीमारी के बाद। डर का माहौल तो इतना था कि जब मेरे फादर और मदर को 30 तारीख को दोनों को फीवर हो चुका था, मैं और मेरा भाई तब ठीक थे उस टाइम। 31 तारीख को मेरे भाई को फीवर आया था। उन 2 दिन से लेके 31 तारीख से लेके 7 तारीख तक मेरे घर में संयम हमने पूरा बरता है घर में सबने। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आती है तो संयम कहीं ना कहीं टूटने लगता है। बात बात पे, छोटी छोटी बात पे सबके डिसीजन, सबके माइंड अलग अलग कुछ ना कुछ आते थे। लेकिन उन सारे डिसीजंस को संजो के रखना और एक जगह पे रखना और उसको एग्जीक्यूट करना, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया था। लेकिन हमारे इतने झगड़े हुए, हमारे इतने आर्ग्यूमेंट्स हुए, लेकिन हम भी किसी ने भी हिम्मत नहीं हारी घर में। हमारे इतना टेंशन का माहौल बन गया था घर में कि रात को शाम को 3 तारीख को 2 तारीख को शाम को 7 बजे मेरे फादर की सांस बहुत ज्यादा फूल गई थी, और उस वक्त हम कुछ नहीं कर सकते थे कहीं भी। मैं 1 तारीख को अपनी मदर को पुष्पांजलि हॉस्पिटल ले गया था सांस फूलने की शिकायत को लेके। वहां पे डॉक्टर, सिंस पुष्पांजलि इज ए नॉन कोविड हॉस्पिटल, मेरी मदर को नॉर्मल बीमारी कभी कभी थोड़ी तबीयत खराब हो जाती है। वहां पे किसी ने, पूरे हॉस्पिटल में किसी ने हमको हॉस्पिटल के अंदर भी नहीं घुसने दिया। एक हेल्थ केयर वर्कर बाहर गाड़ी में आया, पूरा पूरा हेल्थ गियर पहन के, और उसने मेरी मदर को गाड़ी में दूर से देखा और कुछ मेडिसिन रिकमेंड कर दी। और उन्होंने बोला कि अगर जब तक आप कोविड का सैंपल नहीं लेके आएंगे, कोविड का टेस्ट नेगेटिव नहीं लेके आएंगे, हम आपको एंटर नहीं करने देंगे। अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप एक कोविड हॉस्पिटल में जाइए। और कोविड हॉस्पिटल में जाते हैं तो जाते ही पहले आपका टेस्ट करेंगे, आपको 24 घंटे 48 घंटे आइसोलेट रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ कुछ मेडिसिन देंगे। जब तक आपका रिजल्ट पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आ रही, तब तक आपके पास बहुत ज्यादा भी केयर नहीं कर सकते। तो इस दौरान घर में इतना टेंशन का माहौल भी बना, लेकिन हम सब ने संयम बरता। और जहां तक रिपोर्ट की बात है कि अब मुझ में हिम्मत नहीं है कि अभी मैं, अगर मेरे को कोरोना पॉजिटिव आया है 9 तारीख के सैंपल के अकॉर्डिंग, मेरी मदर का रिपोर्ट अभी अवेटेड है, बट वो पॉजिटिव ही होगा डेफिनेटली। एक जो लैब, प्राइवेट लैब्स का फर्जीवाड़ा भी इसमें बहुत बड़ा शामिल है कि मॉलिक्यूलर क्वेस्ट लैब जो आरोग्य सेतु ऐप पे रजिस्टर्ड है, उन्होंने मेरे फादर की रिपोर्ट नेगेटिव दी है, जो कि सबसे ज्यादा सिम्टोमेटिक पेशेंट है मेरे घर में। तो उनकी रिपोर्ट पे भी विश्वास नहीं है। अब बात यह होगी कि अब हम सब घर में रिकवर हो रहे हैं 6 के 6 लोग। मेरा बच्चा भी हमारे साथ में है। अब मेरी सिस्टर्स को भी सिम्टम, जब जिस सिस्टर के पास मेरा बच्चा था उनको भी सिम्टम डेवलप हो गए हैं। तो आपने बच्चे का टेस्ट करवाया, अपने 3 साल के बच्चे का? नहीं, बच्चा बिल्कुल एसिम्टोमेटिक है और ठीक है। और हम घर में पूरा का पूरा संयम बरत रहे हैं, पूरी सोशल डिस्टेंसिंग। घर में सब लोगों ने मास्क लगाया हुआ है। मेरे घर में 4 अलग अलग 5 अलग अलग कमरे हैं। हम हर बंदा अपने कमरे में ही रहता है, और सिर्फ खाने के लिए या किसी चीज के लिए रूम में जाता है। सबके रूम्स में अटैच्ड बाथरूम है, किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो हम घर में प्रॉपर होम क्वारंटाइन का फॉलो कर रहे हैं। सब लोग मास्क लगा रहे हैं। जब भी कोई चीज करते हैं तो हम सैनिटाइजेशन का प्रोसेस करते हैं, चाहे वो खाने से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी चीज से रिलेटेड हो। और बच्चा तो अब आ गया, क्योंकि मेरी सिस्टर को भी 7 तारीख को सिम्टम्स डेवलप होने लग गए थे। तो हमने 8 तारीख को अपने बच्चे को वापस यहाँ पे लिया है, क्योंकि वहाँ पे दीदी को सिम्टम्स डेवलप हो गए थे। अब उनको भी सिम्टम्स डेवलप हो गए हैं। उन्होंने भी जो सेम मेडिसिन का कोर्स हमने किया था वो भी किया है। तो आज उनको फीवर नहीं आया, आज उनको खांसी भी कम है, उनके टेस्ट बर्ड्स भी वापस आ गए हैं, मेरी सिस्टर को भी और मेरे भांजे को भी। मेरे जीजा जी। आप अपने को क्वारंटीन किए हुए अपने घर पर, क्या आपके पास कोई सरकारी मुलाजिम आया आपके घर के बाहर, किसी तरीके का कोई पर्चा चिपका के गया कि आप क्वारंटीन है? सेल्फ क्वारंटीन आप लोगों ने खुद से कर रखा है। क्या कहना चाहेंगे इस सरकारी तंत्र के बारे में, क्योंकि
जो सच्चाई है वो लोगों के सामने आ गई। लोग सरकारें लाते हैं अपनी भलाई के लिए, अपने जो अच्छी जिंदगी को दे पाए सरकारें, वो उस तरीके की सरकार लाते हैं। लेकिन आज देखने में ये मिल रहा है, जब मुसीबत की घड़ी है, सरकारों ने हाथ खड़े कर दिए। कोई कोविड टेस्ट नहीं हो रहा है तो बहुत लंबा इंतजार है, लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। उनको पता चलेगा कोविड पेशेंट है, लेकिन आपकी तरह हर कोई खुशकिस्मत नहीं है कि वो इस बीमारी को झेल पाए, क्योंकि हमने ऐसे भी इंटरव्यू लिए हैं जिन्होंने अपने लोगों को इस बीमारी में खोया है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि चाहे कोई भी सरकार हो, मैं किसी सरकार का नाम नहीं लूंगा, लेकिन चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी राज्य हो, कोई भी जिला हो, कोई भी प्रशासन हो, जब ये महामारी फैली है तो अगर ये बहुत ही जमीनी हकीकत है, अगर आज आपको कोरोना वायरस से संक्रमित अगर आप हो जाते हो तो आपको देखने वाला कोई भी नहीं है। आप जियो मरो कुछ भी हो, आपको कोई पूछने वाला नहीं है, ना कोई इसका इलाज है। और सबसे बड़ी बात है, जो उदासीनता है हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स की, सरकारों की समझ लो, हेल्थ केयर वर्कर्स की समझ लो, किसी की भी समझ लो, जो उदासीनता है कि वो सब ये सोच रहे हैं कि ये तो एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है पैसा कमाने की। ये जमीनी हकीकत ये है कि सब लोग आज ये सोच रहे हैं कि चलो ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, भगवान ने पैसा कमाने की दी है, चाहे कोई मर रहा है तो मरे, कोई जी रहा है तो जिए, हमें तो सिर्फ पैसे बनाने हैं। चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, आप किसी की बात करें, चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी सरकार यही कहती है कि भैया अगर आपको हो गया है तो आप अपनी हेल्थ के अपने जिम्मेदार हो, अपनी जिंदगी मौत, आप जिंदा हो तो आप सरकार को टैक्स दो, आप मर गए हो तो सरकार आपको कुछ हेल्प नहीं करेगी। कमल, चलते चलते लोगों को क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्योंकि सब डरे हुए हैं, किसी को नहीं पता कि ये इन्फेक्शन कहाँ और कैसे किसको लग जाएगा। आपने अपने विवेक से, अपने दिमाग से काम लिया और अपने आप का इलाज खुद किया, अपने परिवार का इलाज किया। आपके फादर की एज 60 के करीब है, आपकी मदर की एज भी है, आपकी पत्नी इन्फेक्टेड थी, आपकी भाभी इन्फेक्टेड थी, आपका भाई इन्फेक्टेड था, लेकिन आपने संयम से काम लेते हुए अपने पूरे परिवार का इलाज किया और उसका परिणाम यह है कि आप लोग स्वस्थ हैं। और भगवान से हम दुआ करते हैं कि आप इस बीमारी से छुटकारा पाएं और स्वस्थ जीवन जिएं। चलते चलते क्या कहेंगे आप लोगों को? चलते चलते मैं सभी पूरे भारत से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि देखो ये बीमारी तो आ चुकी है और ये बीमारी सबको होगी, ऐसा हम लगा के बैठेंगे ये होगी। अपना रोजी रोटी, अपना काम धंधा को सफर ना करें, अपना रेगुलर करें, प्रिकॉशंस लेके रखें, हमेशा मास्क पहने, टाइम टाइम पे सैनिटाइज करें और सबसे बड़ी बात है अपने काम को सफर ना करें, क्योंकि अगर आज आपके पास पैसा नहीं है तो आपको कोई नहीं पूछेगा। आपके पास पैसा भी होना चाहिए हाथ में, सरकारें आपकी नहीं सुनेंगी। आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है, जितना हो सके विटामिन डी लें, आयुर्वेदिक के हमारे आयुर्वेदिक में, यूनानिक में, हमारे वेदों में जितने भी तरीके बताए हुए हैं अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के, वो अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं। फ्रिज का कोई भी ऐसा सामान जिसकी तासीर ठंडी हो या जिसका नेचर ठंडा हो या जो ठंडा हो वो ना खाएं, उससे बचें। जितना उसके सिट्रिक लें, विटामिन सी लें और अपनी इम्यूनिटी बढ़ा लें। अगर आपको बीमारी हो गई तो आपका कोई मालिक नहीं, आपको कोई नहीं बचाएगा, आप खुद ही अपने आप को बचाएंगे। अपने परिवार को सेफ रखें, खुद को सेफ रखें और अपने परिवार के साथ रहें, उनके साथ समय बिताएं। अननेसेसरी घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें। मेरे फादर का कुछ बैंक का काफी टाइम से इश्यू चल रहा था, छोटा सा एक सिग्नेचर करने थे। उस सिग्नेचर करने के लिए हम बैंक गए थे, जो हमारी सबसे बड़ी गलती की थी। लॉकडाउन के हमने 70 दिन घर पे निकाल दिए, हम बाहर कदम भी नहीं रखा, हर चीज की मुहैया कराई है आसपास की जो दुकानों है, लेकिन एक दिन की गलती मैंने हमको पिछले 15 दिन से पूरे घर के अंदर हमको इतनी टेंशन में दे दिया, हम सब संक्रमित हो गए। जो सिम्टम्स हैं उन्होंने ही हमको बता दिया कि हम सब संक्रमित हैं, रिपोर्ट क्या आए क्या ना आए उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, अब हम सब स्वस्थ हैं, असिम्टोमेटिक हो चुके हैं हम। फिर भी हम अगले 20 दिन घर में सभी लोग घर के अंदर बिल्कुल क्वारंटाइन रहेंगे। हमारी नैतिक जिम्मेदारी है ये कि हम घर से बाहर ना निकलें, जो होगा देखा जाएगा, बट अभी हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम खुद को घर में रखें और सबकी सेफ्टी के लिए घर में रहें, किसी को परेशानी का किसी को इन्फेक्ट ना करें,
इनफैक्ट घर में भी हम हमारे ऊपर जो नीचे जो हमारे टेनेंट रहते हैं, हमने उनको भी यही सजेस्ट किया है कि कोई गेट घर पे आएगा तो गेट को नहीं छुएगा, ग्रिल को नहीं छुएगा, सीधा आके अपने रूम में जाएंगे और अननेसेसरी अपने रूम से बाहर नहीं निकलेंगे। हमारी नैतिक जिम्मेदारी यही कहती है कि हम खुद भी बचें, हम औरों को भी बचाएं। तो मैं सबसे यही कहना चाहूंगा, सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हाथ जोड़ के कि जितना हो सके अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, अपने काम पे ध्यान रखें, अपनी फैमिली के साथ टाइम वक्त बिताएं। यही है जिंदगी, यही है। किसी सरकार के भरोसे आप मत बैठिएगा कि कोई सरकार आपको घर पे आके आपके बचाने आ जाएगी। कोई नहीं बचाएगा आपको, आपको खुद ही बचाना है खुद को। आज हमारे साथ मौजूद थे कमल, और कमल खुद अभी एक कोविड पेशेंट है। इन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर किया। ये क्वारंटीन हो रखे हैं, इनके परिवार का हर बंदा कोविड-19 का पेशेंट था, लेकिन इन्होंने संयम से काम लिया, दिमाग से काम लिया और अपना इलाज खुद घर पर किया, क्योंकि जो इन्होंने पढ़ा था, सिम्टम जो इनको दिख रहे थे, इनको लगा कि ये कोविड पेशेंट हो चुके हैं। तो जब तक रिपोर्ट आती उससे पहले इन्होंने अपना इलाज शुरू कर दिया। और कमल, हम आपके पूरे परिवार की स्वस्थ होने की कामना करते हैं। पूरे इंडियाज़ 18 की टीम आपके लिए दुआ करती है और हम लोगों को यही संदेश देते हैं कि बाहर जाने से बचें, जितना हो सकता है। जो कमल ने बताया, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी और जितने भी सिट्रस फूड है उनको उन्होंने खाया, नारियल पानी पिया, सब अपने को बचाने के लिए इस तरीके के घरेलू उपचार करें। क्योंकि पवन ने जो एक्सपीरियंस अपना शेयर किया, अपने परिवार के साथ जो दिक्कतें उन्होंने झेली, वो आप सबने सुनी। पवन, इंडियाज़ 18 से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।